हे दोस्तों, आप सभी तो जानते हो इस कोरोना फेज से बचने के 3 ही रास्ते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना एंड हैंड वॉश करना। बट क्या आपको पता है हैंड वॉश इंडस्ट्री का मार्केट लीडर कौन है? जी हाँ, हाईएस्ट मार्केट शेयर के साथ हैंड वॉश कैटेगरी में डेटॉल मार्केट लीडर है। तो आज हम इसी ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम डेटॉल की हिस्ट्री, उनकी पोजीशनिंग, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नाइनटीन 1933 में रैकेट बेनकाइजर नाम की कंपनी ने कुछ बायोलॉजिस्ट की हेल्प से एक एंटीसेप्टिक लिक्विड डिस्कवर किया था एंड उसी को डेटॉल नाम दिया। शुरुआत में डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बड़ी कैंस में ही मिलता था क्योंकि उसका यूज़ सिर्फ हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, लॉन्ड्री, फ्लोर एंड बेडिंग्स डिसइंफेक्ट करने में ही होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका यूज़ ऑपरेशन के वक्त वुंड साफ करना, डिलीवरी के वक्त क्लीनिंग करना, इन सब में होने लगा। फिर तभी कंपनी ने इस ब्रांड को कंज्यूमर पैकेजिंग में लॉन्च करने का डिसीजन लिया। डेटॉल शुरुआत के ऑलमोस्ट 50 साल तक सिर्फ एंटीसेप्टिक लिक्विड के फॉर्म में ही मिलता था। तब कंपनी ने इस ब्रांड की पोजीशनिंग प्रोटेक्टर फ्रॉम ऑल जर्म्स इन एवरी कंडीशन ऐसी रखी थी। दोस्तों, ब्रांड एसोसिएशन ये एक ब्रांड मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे उस ब्रांड की इमेज कस्टमर्स के मन में होती है। फिर वो कोई भी हो सकता है, वो सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई जिंगल हो सकता है या फिर कोई कार्टून भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पिक्चर देख के आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा ब्रांड आता है? एग्जैक्टली, पार्ले जी। ऐसे ही डेटॉल के लिए डेटॉल एंटीसेप्टिक का स्मेल ब्रांड एसोसिएशन बन गया था। ये स्मेल लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ गया था कि किसी भी मेडिसिनल स्मेल को एक्सप्लेन करने के लिए लोग डेटॉल जैसा स्मेल ये फ्रेज यूज़ करने लग गए थे। डेटॉल का टारगेट कस्टमर सभी एज ग्रुप के सभी लोग थे। इस प्रोडक्ट की ज़रूरत सभी जनरेशन के लोगों को थी। बट इसका बाइंग डिसीजन मेकर मोस्टली घर की माँ होती है जो हमेशा अपने घर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट खरीदती है। इसीलिए डेटॉल अपनी एड्स में भी 100% श्योर ये टैगलाइन रख के हर माँ को फील कराता है कि वो अपने फैमिली के लिए बेस्ट प्रोडक्ट खरीद रही है। साथ ही बच्चों के वुंड्स पे डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड यूज़ करके माँ को कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होने का एहसास कराता है। और यही सब चीज़ें कस्टमर्स की डेटॉल के प्रति लॉयल्टी बढ़ाता है, जिसे हम ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं। आइए डेटॉल की ये अगली ऐड देखते हैं। मेरे घर में 3 बच्चे हैं। एक फर्श को प्लेट समझता है और इन जनाब को कपड़े गंदे करने में ही मजा आता है और इनको दिन भर कीटाणुओं से खेलना पड़ता है। इसीलिए रोजाना डेटॉल नहाने के पानी में, कपड़ों के लिए और फर्श पर। जिस घर में डेटॉल रोजाना इस्तेमाल होता है वहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं। मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? डेटॉल, बी 100% श्योर हर रोज। दोस्तों, डेटॉल का बेस्ट रिजल्ट देने वाला उनका प्रोडक्ट, ब्रांड एसोसिएशन, उनकी पोजीशनिंग ने बनाया हुआ कस्टमर परसेप्शन एंड ब्रांड लॉयल्टी, ये सब फैक्टर्स डेटॉल के ब्रांड इक्विटी को मजबूत कर रहे थे। 1990 में सेवलॉन ने एंटीसेप्टिक लिक्विड लॉन्च किया जो कि डेटॉल का कॉम्पिटिटर है। डेटॉल का डिफरेंट स्मेल और जख्म पर लगाने के बाद होने वाला दर्द सेवलॉन ने दूर कर दिया था। इस अनोखे प्रोडक्ट के साथ सेवलॉन ने इस मार्केट में एंटर किया। कुछ रिसर्च ऐसे भी कहते हैं कि सेवलॉन डेटॉल से 8 गुना इफेक्टिव था। सेवलॉन के इस बेहतरीन प्रोडक्ट को जवाब में डेटॉल ने एक कैंपेन चलाया जिसमें उनका मैसेज था, जब वर्क करता है तब दर्द तो होता है। डेटॉल के इफेक्टिव ब्रांडिंग ने ही कस्टमर्स को डेटॉल की तरफ लॉयल रखा। बाद में जब सेवलॉन अपनी मार्केटिंग डेटॉल पे वार करके कर रहा था, तभी डेटॉल अपने कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग से कस्टमर्स का दिल जीतने में बिजी था। इससे हमें एक सीख मिलती है जो मार्केटिंग स्टूडेंट्स को तो हमेशा दी जाती है, कस्टमर्स को सॉल्यूशन बेचो, प्रोडक्ट नहीं। एंड जब ये बात सेवलॉन ने इम्प्लीमेंट करनी शुरू की तब कुछ हद तक उनका भी सेल्स बढ़ना शुरू हुआ था। जब लोग डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड का यूज़ नहाने के पानी में ज़्यादा करने लगे तब डेटॉल ने नहाने का साबुन लॉन्च करने का सोचा। 1980s में डेटॉल ने बाथिंग सोप लॉन्च किया, बट कस्टमर ने इस सोप को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। लोग इस साबुन का नहाने की जगह हैंड वॉश करने में यूज़ करने लग गए। एंड यही देख के 1990 में डेटॉल ने डेटॉल हैंड वॉश लॉन्च किया। कंपनी ये भूल गई थी कि जब बाथिंग सोप की बात आती है तब मॉइस्चराइज स्किन,
फ्रैग्रेंस ये प्राइमरी फैक्टर्स बन जाते हैं। इसीलिए 2004 में डेटॉल ने वाइट कलर का बाथिंग सोप लॉन्च किया। फिर उसके बाद बाथिंग सोप में उनके अलग अलग वेरिएंट्स आते गए। इसी का ये ऐड देखिए। और दीदी हाँ पहले नहा तो लो। दीदी आप और ब्यूटी सोप। इतना झाग, खुशबू। हाँ, और दिन भर इकट्ठा किए हुए अनदेखे कीटाणु भी धो डालेगा। हाँ, डेटॉल। नया डेटॉल स्किन केयर, डेटॉल सुरक्षा विद मॉइस्चराइजर्स, कीटाणु धो डाले और त्वचा बनाए सॉफ्ट। मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? जब एंटीसेप्टिक लिक्विड का मार्केट स्टैग्नेंट होता हुआ नज़र आ रहा था, तब डेटॉल का सेल्स कैसे बढ़ा है, ये कंपनी के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया। डेटॉल ने कस्टमर्स को डेटॉल यूज़ करने के नए नए तरीके बताए और इसी से फिर डेटॉल का कंजम्पशन बढ़ाया गया। आज डेटॉल के कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बाथिंग सोप, शेविंग जेल, बॉडी वॉश, किचन जेल, सैनिटाइज़र, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। रिसेंटली डेटॉल ने डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लॉन्च किया है। क्लीन मतलब जर्म फ्री नहीं होता। इस कैंपेन के साथ कंपनी ने इस ब्रांड को मार्केट में लाया है। डेटॉल ने कस्टमर को कभी अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा। उन्होंने इंडिया को सेफ्टी, जर्म से 100% प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ बेची है। दोस्तों, डेटॉल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। पहली तो, डेटॉल लिक्विड कई एनिमल्स के लिए टॉक्सिक साबित होता है, जैसे कि कैट्स पे डेटॉल कभी यूज़ नहीं करते। सेकेंड, डेटॉल, सैवलॉन जैसे एंटीबैक्टीरियल बाथिंग सोप यूएस में बैंड है, क्योंकि कुछ रिसर्चेस ऐसा बताती है कि एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलरली यूज़ करें तो वो हार्मफुल साबित हो सकती है। एंड थर्ड मतलब, डेटॉल अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था, वो भी एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड की वजह से। डेटॉल डिसइंफेक्टेंट के पीछे लिखा होता है कि डेटॉल कैन किल ह्यूमन कोरोना वायरसेस, और यही बात लोग बिना सच जाने, बिना कुछ समझे फॉरवर्ड करते रहे। बल्कि असल में कोरोना वायरस एक फैमिली ऑफ वायरसेस है, जिनमें सर्दी खांसी से लेके कुछ जानलेवा वायरसेस भी शामिल है, एंड कोविड-19 उनमें से ही एक है। इस फेक न्यूज़ को रोकने के लिए कंपनी ने ट्वीट करके क्लैरिफाई किया कि डेटॉल कोविड-19 को नहीं मार सकता। तो दोस्तों, ये थी डेटॉल की कहानी। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर।